हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लाभ और इस आवर्त सारणी की क्या क्या कमियां रहीं। तो हेडिंग डाल दो, फटाफट हेडिंग डालो सभी लोग, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लाभ। तो बेटा मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उससे हमें क्या लाभ प्राप्त हुए। देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी में हमने आपको बताया गया था जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे, जैसे हाइड्रोजन है, ना के रव कस। देखो बेटा जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी है इसमें सभी तत्वों को समान गुणधर्म वाले थे, उनको एक ही समूह में इस प्रकार रखा गया है ना। जैसे ये है FCl Bri, ये एक समान गुणधर्म वाले हैं, इनको भी एक ही समूह में रखा गया। कहने का मतलब मेंडलीव जी ने क्या काम किया, समान गुणधर्म वाले तत्वों को इस प्रकार परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लगाया कि ये ध्यान रखा कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक के नीचे एक आ जाएं, एक ही समूह में आ जाएं। अर्थात इनकी आवर्त सारणी से हमें तत्वों के गुणधर्म याद करने में सुविधा मिली या सहायता मिली। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालेंगे बेटा हम, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। हेडिंग डालो, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। देखो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से तत्वों के गुणों का अध्ययन करने में सुविधा मिली। तत्वों के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सुविधा मिली, है ना। तत्वों के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सुविधा मिली। समझ में आई बात। कहने मतलब यह है बेटा, इस आवर्त सारणी की सहायता से हम सभी तत्वों के गुणधर्म बड़ी आसानी से याद कर पा रहे थे। जैसे किसी हालिना लिखा हुआ है, देखो बेटा हालिना के, ये एक ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है, ये मेंडलीव नहीं बताया था लिखना। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ इस ग्रुप से कि हम किसी एक के तत्व, सोडियम के तत्व याद कर लो कि ये धनायन बनाता है तो सभी धनायन बनाते हैं, ये धातु है, तो मतलब बात यह है हम एक के रासायनिक भौतिक गुणधर्म याद कर लें तो सभी के रासायनिक भौतिक गुणधर्म याद हो जाएंगे। तो पहला बात क्या है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी से हमें यह सुविधा मिली कि हम तत्वों के आसानी से गुणधर्म याद कर पा रहे थे। आ रही बात समझ में। दूसरी क्या सुविधा मिली बेटा, दूसरी ये सुविधा मिली कि सही द्रव्यमान ज्ञात करने में सुविधा मिली। दूसरा हेडिंग डालेंगे बेटा, सही तत्वों के सही द्रव्यमान ज्ञात करने में सुविधा मिली। दूसरा हेडिंग डालेंगे, तत्वों के सही द्रव्यमान ज्ञात करने में सुविधा या सहायता। ठीक है, हेडिंग डालो तत्वों के सही द्रव्यमान ज्ञात करने में सहायता। देखो जो मेंडलीव थे ना, मेंडलीव के समय कुछ तत्व ऐसे थे जिनके द्रव्यमान गलत थे, जैसे कि बेरिलियम है, Be है, ठीक है। तो मेंडलीव के टाइम में इसका जो द्रव्यमान था बेटा 13.5 माना जाता है। कितना, बेरिलियम का द्रव्यमान कितना माना था, 13.5 माना जाता था। लेकिन मेंडलीव ने अपनी जो आवर्त सारणी बनाई थी, उन्होंने अपनी आवर्त सारणी द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में बताई थी, अर्थात परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में बनाई थी। तो इन्होंने सारे तत्वों का दोबारा से द्रव्यमान चेक किया था कि कितना कितना द्रव्यमान निकल के आएगा, और द्रव्यमान निकाल करके इन्होंने दोबारा तत्वों को अरेंज किया था। मतलब जो तत्व थे पहले के जो द्रव्यमान माने गए थे, पहले द्रव्यमान कितना माना गया था, इतना माना जाता था पहले के समय में, ठीक है। मतलब मेंडलीव ने भी जो बनाई थी 1869 में बनाई थी फर्स्ट पीरियोडिक टेबल। इससे पहले 1869 से पहले बेरिलियम का द्रव्यमान इतना माना जाता था। लेकिन मेंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई तो सभी तत्वों के द्रव्यमान दोबारा निकाले, या द्रव्यमानों पर दोबारा उन्होंने ध्यान दिया, और फिर द्रव्यमान के बढ़ते हुए उन्होंने अपनी आवर्त सारणी बना डाली। तो बेरिलियम का 1869 से पहले 35.5 माना था। लेकिन जब मेंडलीव ने अपनी फर्स्ट पीरियोडिक टेबल बनाई तो उन्होंने जो बेरिलियम था इसका द्रव्यमान 9.5 माना था। कितना, 9.5 माना था, और यही इसका द्रव्यमान भी होता है। अर्थात मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से कुछ तत्वों के द्रव्यमान भी संशोधित किए गए।
अर्थात मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से तत्वों के द्रव्यमान भी सही किए गए, द्रव्यमान सही से ज्ञात करने में भी सुविधा मिली। ठीक है, आज समझ में आई। तो बेटा हैंड डाल रखा है तत्वों के सही द्रव्यमान ज्ञात करने में सहायता। लिखो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से तत्वों के सही द्रव्यमान ज्ञात करने में सहायता मिली। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से तत्वों के सही द्रव्यमान ज्ञात करने में सुविधा मिली। ठीक है, उदाहरण लिख सकते हो, जैसे उदाहरण बेटा लिखो, उदाहरण में जैसे 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 1869 से पहले, जैसे 1869 से पहले, 1869 से पहले बेरिलियम का द्रव्यमान, 1869 से पहले बेरिलियम का द्रव्यमान 13.5 माना जाता था। 1869 से पहले बेरिलियम का द्रव्यमान 13.5 माना जाता था, लेकिन मेंडलीव ने इसका द्रव्यमान 9.5 माना। मेंडलीव ने इसका द्रव्यमान 9.5 माना और फिर इसे आवर्त सारणी में रखा, फिर इसे अपनी मूल आवर्त सारणी में रखा, फिर इसे अपनी मूल आवर्त सारणी में रखा। बात समझ में आई बेटा? फिर इसे अपनी मूल आवर्त सारणी में रखा। अर्थात बाद में देखा गया कि बेरिलियम का द्रव्यमान 9.5 ही होता है। अर्थात बाद में देखा गया कि बेरिलियम का द्रव्यमान 9.5 ही होता है। ठीक है बेटा। तो बेटा दो देखो, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी जो थे, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से हमें 2 लाभ प्राप्त हो चुके हैं। पहला लाभ कौन सा है कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की सहायता से हम तत्वों के गुणधर्म बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। किसी समूह का एक तत्व का गुणधर्म याद कर लो तो सभी याद हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरे क्या लाभ मिला हमारे लिए, तत्वों के सही द्रव्यमान ज्ञात करने में भी सहायता मिली। आ रही है बात समझ में? अब बेटा बात करेंगे, तीसरा पॉइंट है नए तत्वों की खोज करने में सुविधा। ठीक है, तीसरा बेटा हेडिंग डालेंगे नए तत्वों की खोज करने में सुविधा। नए तत्वों की खोज करने में सुविधा। नए तत्वों की खोज करने में सुविधा। जो मेंडलीव की बेटा मूल आवर्त सारणी थी, इसकी सहायता से हमें जो नए तत्व हम ज्ञात कर पाए उसमें हमें बहुत सुविधा प्राप्त हुई, है ना। मुझे लग रहा तुम आज बोर हो रहे हो बेटा, क्योंकि ना मैं तुम्हें बताऊं, देखो ये मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी वाला टॉपिक है ना, ये टीचर लोग भी क्लास में नहीं पढ़ाते हैं विस्तार से। क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है, ना तुम्हें यूट्यूब पे विस्तार से कहीं मिलेगा, ना किसी कोचिंग सेंटर में मिलेगा। इसको विस्तार से पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी किताबों में पूरी लिखी हुई नहीं है। और दूसरी बात यह है, थोड़ा सा बोर्डिंग टॉपिक है, लेकिन बेटा कंपटीशन लेवल से अच्छा है। कंपटीशन में इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपके लिए पूरा पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, पूरा, है ना। तो अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक तो है ही बेटा, लेकिन सीखना तो पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, बहुत ही जल्दी ये टॉपिक समाप्त होने वाला है, फिर अपना स्टार्ट हो जाएगा आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी। उसके बाद फाइनली हम पढ़ेंगे बाद में दीर्घाकार आवर्त सारणी जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जिसका थर्ड पॉइंट है वो लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट हमने क्या बताया था बेटा, नए तत्वों की खोज करने में सुविधा। नए तत्वों की खोज करने में सुविधा, हेडिंग में पढ़वाई थी, नए तत्वों की खोज करने में सुविधा। ठीक है, तो सुनो, इसके बारे में सुनो बेटा। आपको पता है मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में इस प्रकार कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, बताया था। ठीक है, और कुछ तत्वों के रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, और इन्होंने यहाँ पे भार भी लिख दिया था। भार लिख दिया था 45 लिख दिया था, या 68 लिख दिया था, है ना। और कहीं 78 या कहीं 70 लिख दिया था, कहीं यहाँ पे 100 लिख दिया था, यहाँ पे भार तक लिख दिए थे इन्होंने। अर्थात मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे। हमें पता है मेंडलीव ने क्या काम किया था बेटा, अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे, और कुछ तत्वों के उन्होंने गुणधर्म भी बता दिए थे, और कुछ तत्वों के गुणधर्म बता दिए थे, कुछ के द्रव्यमान भी बता दिए थे, है ना। तो जो साइंटिस्ट हैं, सभी साइंटिस्टों को दिमाग में चढ़ गई, भाई जो मेंडलीव बता रहे हैं, द्रव्यमान बता रहे हैं, गुणधर्म बता रहे हैं, क्या वास्तव में ये तत्व भविष्य में हो सकते हैं? क्या वास्तव में ये तत्व हो सकते हैं?
तो साइंटिस्टों ने क्या किया, सभी साइंटिस्ट लग गए इस बात के लिए, यह जानकारी प्राप्त करने के लिए वास्तव में नए तत्व हो सकते हैं क्या, जैसा बताया है। जैसे उन्होंने यहाँ पे बोरान के नीचे बताया था, यहाँ पे इसको कहा था एका बोरॉन, है ना। और यहाँ पर बेटा मान लीजिए यहाँ पे क्या था, एल्युमिनियम था, ठीक है, तो इसको कहा गया एका एल्युमिनियम। यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे सिलिकॉन था, इसको कहा गया एका सिलिकॉन। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे था मैग्नीज, तो इसको बोलते हैं एका मैग्नीज, बताया था आप लोगों के लिए। तो बेटा उन्होंने कहा था वास्तव में एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, एका मैग्नीज, ये कुछ हो सकता है क्या, वास्तव में कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं। इनके पीछे पड़ गए सभी साइंटिस्ट लोग, और भी बहुत सारे रिक्त स्थान छोड़े थे, इनकी भविष्यवाणी खैर कर ही दी थी, लेकिन बहुत सारे और रिक्त स्थान छोड़े थे, सभी साइंटिस्ट पीछे पड़ गए और सभी साइंटिस्ट खोज करने में लग गए। तो सभी साइंटिस्टों ने जब खोज की तो उन्होंने जो 10 बॉक्स छोड़े थे, मेंडलीव जी ने 10 बॉक्स छोड़े थे ऐसे करके बेटा, 10 रिक्त स्थान छोड़े थे। तो 10 रिक्त स्थान की तो खोज कर ही दी उन्होंने, सभी में एलिमेंट्स भर दिए। साथ ही साथ इनकी खोज के चक्कर में कुछ नए तत्वों की खोज हो गई। साथ ही साथ इन नए तत्वों इन मतलब खाली रिक्त स्थानों की खोज की करने के चक्कर में और तत्वों की खोज हो गई। अर्थात इस आवर्त सारणी, इस मूल आवर्त सारणी की सहायता से ही और नए तत्वों की खोज करने में बहुत सुविधा मिली हम लोगों के लिए। बहुत सारे नए तत्व खोज जा सके इस आवर्त सारणी, मूल आवर्त सारणी की सहायता से ही, ठीक है। और बाद में ये तत्व बेटा कौन कौन से थे, यहाँ पे ये स्कैंडियम था, है ना, स्कैंडियम था, इस टाइप से आपको पता है, कल बताए थे। तो ये सारे एलिमेंट्स के फिर बाहर देखे गए एक्सपेरिमेंटली, तो फिर बाहर देखे, बाहर उन्होंने 45 बताया था बोरॉन, उन्होंने जो मेंडलीव थे कुछ अलग अलग पाया गया। अर्थात इस मूल आवर्त सारणी से भार को संशोधित करने में भी सुविधा मिली, सही भार ज्ञात करने में और नए तत्वों की खोज करने में भी सहायता मिली, ठीक है। तो हेडिंग डाल रखा है आपने, नए तत्वों की खोज करने में सुविधा। लिखो बेटा, मेंडलीव ने अपनी मूल आवर्त सारणी में बहुत से रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। मेंडलीव ने अपनी मूल आवर्त सारणी में बहुत से रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, जिनको भरने के लिए या जिनकी खोज करने के लिए बहुत से वैज्ञानिक लग गए। जिनकी खोज करने के लिए बहुत से वैज्ञानिक लग गए और उन्होंने इन सभी रिक्त स्थानों के तत्वों की खोज की और उन सभी ने इन रिक्त स्थानों के तत्वों की खोज की और साथ में कुछ नए तत्वों की भी खोज कर डाली, ठीक है बेटा। तो ये आवर्त सारणी के कुछ लाभ हो गए, मूल आवर्त सारणी के ये लाभ मिले हैं। अब बेटा थोड़ा सा आप बोर हो रहे हो तो इसके लिए मैं आपके लिए कुछ बता देता हूँ, कुछ सुना देता हूँ आपके लिए अच्छा सा, है ना। तो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है बेटा। और बताना क्या ऐसे ही सुनना आपको पसंद है या सिर्फ पढ़ाते ही रहें, है ना। तो बेटा आपके लिए अब हम कराएंगे लिमिटेशन, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की कमियां। हेडिंग डालूंगे, मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी की कमियां, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव ओरिजिन प्रेडिक्टेबल, लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मतलब मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की कमियां क्या क्या हैं, इसका हम डिस्कशन करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, थोड़ा हंसी लायक है। तो बेटा कल एक बच्चे ने मेरे पास कॉल किया था, एक लड़के ने कॉल किया था, बोला सर आप कुछ शायरी सुना दिया करो, शायरी सुनने में बड़ा, शायरी सुनाते हो बड़ा मज़ा आता है। तो उसके लिए भी मैं एक बच्चे के लिए मज़ेदार शायरी सुना देता हूँ और आप लोग भी सुनिए और मज़ा लीजिए, ठीक है बेटा। बुरा मानने वाली नहीं, अच्छी शायरी है, उस बच्चे के लिए शायरी सुना रहा हूँ मैं, आप सब सुनो। तुम्हारी ज़िंदगी में कभी गम ना हो, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी गम ना हो, तुम्हारी आंखें कभी नम ना हो, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी
गम ना हो और तुम्हारी आंखों में कभी रम ना हो। तुम्हें मिले एक सुंदर सी दुल्हन, तुम्हें मिले एक सुंदर सी दुल्हन जिसका रेट 150 से कम ना हो। जिसका रेट 150 से कम ना हो। ठीक है बेटा, शायरी मजे आ गए। ठीक है, मजा लो, तुम आराम से शायरी सुनो जैसे ही तुम्हें ना। तो खैर पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, बाद में बताएंगे एक आध आपको। ठीक है, या सुन ही लो, एक और सुन लो चलो। प्यार प्यार होता है मजबूरी तो नहीं, प्यार प्यार होता है मजबूरी तो नहीं, और ज़िंदगी साथ गुजरे ये ज़रूरी तो नहीं। प्यार प्यार होता है मजबूरी तो नहीं, ज़िंदगी साथ गुजरे ये ज़रूरी तो नहीं। हम तो हैं तन्हाइयों के आशिक, हम तो हैं तन्हाइयों के आशिक, तुम भी तन्हा रहो ये ज़रूरी तो नहीं। तुम भी तो तन्हा रहो ये ज़रूरी तो नहीं, है ना। एक लाइन और, तेरे वादे पर जिए और तेरे वादे पर मरे, तेरे वादे पर जिए और तेरे वादे पर मरे, हर शख्स हम जैसा हो ये भी तो ज़रूरी नहीं। ठीक है बेटा, तुम्हारी देखो, तुमने लोग कहा था, बच्चे ने कहा था शायरी सुना देना, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। अब हमारी भी इच्छा ये, तुम भी पढ़ लो मस्ती मस्ती। ठीक है, लिमिटेशंस की बात करें बेटा कि देखो बेटा, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा मौज मस्ती भी होना ज़रूरी है यार। मौज मस्ती पढ़ाई में नहीं करोगे तो कहाँ करोगे, है ना। पढ़ाई भी होनी चाहिए वित्तवान। ठीक है, तो पहली लिमिटेशंस ये है, जो मेन लीव की मूल आवर्त सारणी थी, इसमें लिमिटेशंस क्या है, इसकी कमियां क्या हैं। देखो जो मेन लीव थे, मेन लीव से कहा गया कि भाई ये बताओ कि ये तुम कहते हो कि तत्वों में आवर्तता आती है, तो आवर्तता क्यों आती है, इस बात को मेन लीव नहीं समझा सके। अब आप कहोगे सर आवर्तता ये क्या है, आवर्तता मैं समझाता हूँ आवर्तता क्या है। देखो बेटा सुनो, आवर्तता का मतलब क्या है। जैसे लोथर-मेयर वक्र पढ़े थे हम लोग, लोथर-मेयर वक्र, तो लोथर-मेयर वक्र में ऐसा था, लोथर-मेयर वक्र ऐसा था, आपको याद आता होगा शायद, ऐसा था ना। तो यहाँ पे बताया गया था ऐसा था, हाँ ली ना के, ऐसा था लोथर-मेयर वक्र, ऐसा था। तो इसमें बताया गया था लोथर-मेयर वक्र में कि सभी पीक्स पर मतलब सभी उच्च बिंदुओं पर समान गुणधर्म वाले तत्व आते हैं। मतलब लोथर-मेयर वक्र में बताया गया था कि सभी समान स्थितियों पर एक जैसे तत्व ही आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा लोथर-मेयर वक्र में हा ली ना के रब कश फरियाद, तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, सारे ये जो एलिमेंट्स हैं सभी एक जैसे गुणधर्म रखने वाले हैं, ऐसा लोथर-मेयर में बताया गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रिपीट होंगे ये एलिमेंट्स, देखो एक जैसे गुणधर्म वाले, हाइड्रोजन पीक पे गए एक जैसा गुणधर्म, फिर 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 गए एक जैसा गुणधर्म। कोई भी चीज़ बार बार रिपीट होती है, कोई भी चीज़ बार बार रिपीट होती है, उसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है, इसको बोलते हैं आवर्तता। क्या बोलते हैं बेटा, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, आवर्तता। क्या बोलते हैं इसको, आवर्तता कहते हैं बेटा इस गुण को। समझ में आ रही है। कोई भी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, कोई भी किसी भी तत्व के जो गुणधर्म है बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं आवर्तता। और ये ही आवर्तता मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में भी थी, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में भी थी, क्योंकि मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या है बेटा, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात मेंडलीव ने बताया था अपनी आवर्त सारणी में कि जब तत्वों को, मेंडलीव ने बताया था अपनी आवर्त सारणी में कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लगाएं, तब उनके जो गुणधर्म है वो रिपीट होते हैं। बेटा देखो, जैसे हीलियम की तो खोज नहीं हुई थी उस वक्त, हा ही ली बी बकनो फनी, हा बेटा हा ही तो हुआ नहीं, ठीक है, ली बी बक नो फा नी तो था ही नहीं, फनी ना मग अल SIPS CLAR तो सही नहीं, कक्का सी
Tb, मतलब इस प्रकार से एलिमेंट्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां। तो बेटा देखो 8वां तत्व गुणधर्म में समानता प्रकट करता है, मतलब इसके गुणधर्म से गुणधर्म एक जैसे हैं। यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6, बेटा यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां। कहने का मतलब यह है एक जैसे गुणधर्म रिपीट हो रहे हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या था बेटा, एक जैसे गुणधर्म रिपीट हो रहे थे, मतलब तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तता थी। तो मेंडलीव से पूछा गया, भैया ये बताइए आवर्तता कहाँ से आती है, कैसे आती है। तो मेंडलीव आवर्तता के संबंध में मौन रहे, वो तत्वों के गुणधर्मों में कैसे आवर्तता आती है इस बात को नहीं समझा सके। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिएगा, मेंडलीव तत्वों के गुणधर्मों की आवर्तता को नहीं समझा सके। मेंडलीव तत्वों के गुणधर्मों की आवर्तता के बारे में नहीं समझा सके। मेंडलीव तत्वों के गुणधर्मों के आवर्तता को नहीं समझा सके। पहला पॉइंट क्लियर बेटा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट यह है बेटा कि ये जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, इसमें कोई भी अक्रिय गैस के लिए स्थान नहीं दिया गया था। कहने का मतलब ये है बेटा, उस समय जब अक्रिय गैसों की खोज ही नहीं हुई थी, तो अपनी मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कहाँ स्थान देते, सीधी सीधी बात है। लेकिन बेटा खास बात यह है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, जिस तत्वों की खोज नहीं हुई थी उनके लिए उन्होंने बॉक्स तो बना दिए थे ना, खाली जगह तो छोड़ दी थी ना, यहाँ कभी ना कभी खोज होगी, भरे जाएंगे। लेकिन ये जो अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसों के लिए, अक्रिय गैस कौन सी होती है बेटा, ही नी अर कर आए, ऐसे मार्क चले गए, ही नी अर कर आए और एक्शन मर के भग गए। ये कैसी होती है बेटा, ये होती है अक्रिय गैसें। इन अक्रिय गैसों के लिए आवर्त सारणी में, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कोई भी रिक्त स्थान नहीं छोड़ा गया। ठीक है, तो ये भी इनकी एक कमी रही। काश आवर्त सारणी में जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी होती, उसमें वो पूरा एक ग्रुप छोड़ देते और कहते कि भविष्य में कभी भी ये तत्व खोजे जा सकते हैं, ये अक्रिय गैसें खोजी जा सकती हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए। अर्थात इनकी कमी ये रही कि इनकी आवर्त सारणी में, मूल आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई भी स्थान नहीं छोड़ा गया। ठीक है, दूसरी कमी लिखो बेटा कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में, दूसरा लिखो बेटा पॉइंट, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई भी स्थान नहीं छोड़ा गया। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई भी रिक्त स्थान नहीं छोड़ा गया या कोई भी जगह नहीं छोड़ी गई। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए बेटा, देखो आपने सुने होंगे लैंथेनॉइड तत्व, सुने बेटा लैंथेनॉइड तत्व, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। जो हमारी दीर्घाकार आवर्त सारणी होती है उसमें कुछ तत्व ऐसे रखे हुए होते हैं, 14 रखे हुए होते हैं नीचे, 14। ठीक है, उसको बोलते हैं लैंथेनॉइड्स एलिमेंट्स या लैंथेनॉइड तत्व। लैंथेनॉइड्स, और दूसरा ये होता है लैंथेनॉइड और दूसरा होता है बेटा एक्टिनॉइड तत्व। ठीक है, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी होती है उसमें दिए हुए होते हैं। अर्थात हमारी जो मूल आवर्त सारणी है उसमें लैंथेनॉइड्स एलिमेंट्स और एक्टिनॉइड एलिमेंट्स के लिए कोई भी जगह छूटी हुई नहीं थी। आ रही बात समझ में, इन तत्वों के लिए भी कोई भी जगह नहीं छोड़ी गई थी। तो बेटा तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्वों के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी गई थी। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्वों के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी गई थी। ठीक है, लिख लिया बेटा आपने ये चीज़। 3 पॉइंट हो गए यहाँ पे क्लियर। देखो यहाँ से कंप्यूटर क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इसलिए समझना जरूरी है चीज़ों को, है ना। सुनो बेटा एक पॉइंट और देखो, चौथा। देखो मेंडलीव ने क्या कहा था, मेंडलीव ने कहा था कि जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें सभी तत्व परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाएंगे या रखे गए हैं। तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में सभी तत्व कैसे थे, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए थे।
लेकिन वास्तव में ये देखा गया है कि कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनके परमाणु भार अधिक होते हुए भी वो बाद में रखे गए हैं। पहले कम परमाणु वाले तत्व भी रख दिए गए हैं, कई स्थान पे ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट लिखो। देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्व ऐसे देखे गए कि जिनका परमाणु भार अधिक था या परमाणु द्रव्यमान अधिक था, और वो आवर्त सारणी में कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखे गए हैं। अर्थात इनकी आवर्त सारणी में परमाणु भार का क्रम कहीं कहीं उल्टा पाया गया, जो कि इनके ही मूल आवर्त नियम के विरुद्ध है। ठीक है, और बेटा लास्ट पॉइंट लिखिएगा, 5वां पॉइंट। देखो, मैं लास्ट पॉइंट आपको बता दूं बेटा, उस समय क्या था कि समस्थानिकों की खोज नहीं हुई थी। उस समय समस्थानिकों जानते ही हो आप, है ना। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, इनको समस्थानिक कहते हैं। तो उस समय समस्थानिकों की खोज नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही समस्थानिकों की खोज हुई तब उनसे पूछा गया मेंडलीव से, अब बताइए भाई कि ये समस्थानिकों को कहाँ रखें, क्योंकि तीनों एक ही तत्व के 3 परमाणु हैं, तीनों का भार अलग अलग है, तो 3 जगह तो रखे नहीं जाएंगे। आपने किसी आवर्त सारणी में देखा हाइड्रोजन 3 जगह रखा हुआ हो या 3 हाइड्रोजन रखे हो? नहीं होगा ना। तो मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए भी कोई जगह नहीं थी, या मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में मेंडलीव ये नहीं बता पा रहे थे समस्थानिकों को कहाँ रखें। अर्थात समस्थानिकों की खोज के बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी पूर्णतः फेल होने लगी। ठीक है, पूर्णतः तो नहीं, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी। तो अर्थात बात यह है, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई भी जगह नहीं थी। ठीक है, बात समझ में आई बेटा। तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में जो समस्थानिक थे, इनके लिए कोई भी स्थान नहीं मिल सका, कहाँ रखा जाए। ठीक है, तो 5वें पॉइंट में लिखेंगे बेटा, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए उचित स्थान नहीं मिल सका। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए उचित स्थान नहीं मिल सका। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई भी उचित स्थान नहीं मिल सका। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई भी उचित स्थान नहीं मिल सका। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई भी उचित स्थान नहीं मिल सका। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, क्लास में मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी को इतना एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ाया जाता है, और न कितनी किताबों में ज़्यादा लिखा हुआ होता है, लेकिन बेटा आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन लेवल में यहाँ से पूछा जाएगा, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे कहते हैं आवर्त सारणी, जो होती है, कौन सी होती है, उसको बोलते हैं हम आधुनिक आवर्त सारणी, है ना। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी को तो समझाएंगे आपको, थोड़ा सा दीर्घकाल आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दी थी, परमाणु क्रमांक के आधार पर दी थी, वो भी आपको डिटेल से समझाएंगे अगली वीडियो में। और प्यारे बच्चों, ये समझना बहुत ज़रूरी है, 3 आवर्त सारणियाँ हैं हमारे लिए। देखो, पहली है मूल आवर्त सारणी, दूसरी है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब आधुनिक आवर्त सारणी, और जो तीसरी है वो है दीर्घकाल आवर्त सारणी, और तीसरी है वो फाइनल पीरियोडिक टेबल है,
जो हमारे लिए लाइफ टाइम पढ़ना है। ये तो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं हम जानकारी के लिए और कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम देने के लिए, और कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में ये चीज़ें बहुत आती हैं और एक क्लासों में नहीं पढ़ाई जाती हैं। खास बात तो ये है, लेकिन बेटा सिलेबस में है, पढ़ाई जानी चाहिए, आपकी बुक में सब कुछ दिया है ये। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लग रही है। बेटा बोरिंग सा फील होता होगा, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि टॉपिक ऐसे हैं, लेकिन बेटा तुम्हें पढ़ना होगा, लाइफ में कुछ करना तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय।